नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईडी के आधारित रात में मूडा कार्यालय में फाइलों को खंगाल कर निकाल रहे हैं। दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट यूके 17 में बम की धमकी। फ्रैंकफर्ट में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। ओवैसी ने बीजेपी और सीएम योगी को घेरा, बोले आपने देखा है ऐसा वीडियो क्लिप। तिहाड़ से बाहर आए सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली थी जमानत, मिलने पहुंचे सिसोदिया अतिशील। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, पत्नी ने जताई खुशी, कहा कुछ भी नहीं किया गलत। अब समाचार विस्तार से। मैसूर विकास प्राधिकरण ईडी पर कदाचार के आरोप को लेकर हमलावर ईडी अधिकारी रात में भी कार्यालय में रहकर फाइलों की जांच कर रहे हैं। मूडा मामले में मूडा के दफ्तर और आरोपी A4 देवराजू के घर पर छापेमारी करने वाले ईडी अधिकारियों ने कल फाइलों की जांच शुरू कर दी थी। कल रात भी मूडा कार्यालय में रुके रहे और लगातार फाइलों की जांच कर रहे हैं। मूडा के हजारों करोड़ आरोप हैं। इसी पृष्ठभूमि में ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। खास तौर पर सीएम सिद्धरामैया ने अपनी पत्नी पार्वती के नाम पर दी गई 14 जगहों के बारे में गहन जांच की जा रही है। मूडा कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन आज भी जारी रहेगा। ईडी के अधिकारियों ने खासकर देवराजू से सिद्धरामैया की पत्नी को रिप्लेसमेंट साइट देने के मामले में पूछताछ की है। इस बारे में करीब 41 सवाल पूछे गए हैं। उन्हें दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया है और जांच में फरवरी 1991 के कुछ दस्तावेज गायब है। उन्होंने पूछा कि अतिक्रमण मुआवजे के रूप में दी जाने वाली जमीन के लिए क्या मापदंड है। आज भी ईडी ग्रिल जारी रहेगी। मैसूर में ईडी के छापों पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष PY विजेंद्र ने कहा कि इस घोटाले का खुलासा भाजपा द्वारा किया गया है, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है, विशेष रूप से मूडा मुद्दे पर, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है। भाजपा ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। कर्नाटक के सीएम गहरे संकट में है। दिल्ली से लंदन जा रहे विस्तारा के एक विमान में बम की धमकी मिलने के बाद उसे फ्रैंकफर्ट की ओर से डाइवर्ट किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, जिसके बाद विमान को लंदन रवाना कर दिया गया है। विमानन कंपनी के एक प्रवक्ता ने शनिवार तड़के एक बयान में बताया था कि विमान फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया है और अनिवार्य जांच की गई है। प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली से 18 अक्टूबर को लंदन जा रही विस्तारा की उड़ान संख्या यूके 17 को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत इस बारे में सूचना दी गई और विमानन चालक एहतियात के तौर पर उड़ान का मार्ग परिवर्तित कर इसे फ्रैंकफर्ट ले गए। इस बीच आकाशा एयर ने बताया कि बेंगलुरु से शुक्रवार को मुंबई रवाना होने वाली उसकी उड़ान संख्या QP 1366 को उड़ान भरने से कुछ समय पहले सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिला था। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की जांच की गई और किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिली। सुरक्षा जांच के बाद विमान को उड़ान के लिए NOC दे दी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 196 में भी बम की धमकी मिली, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में कुल 189 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद सुरक्षा बलों ने गहनात से जांच की गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पिछले कुछ दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित लगभग 40 उड़ानों को बम की धमकियां मिली थी। हालांकि बाद में ये सभी झूठी साबित हुई। नगर विमानन मंत्रालय विमानन कंपनियों को मिल रही बम की झूठी धमकियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की योजना बना रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए
और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियान स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मंड्या की जनता को दिए हुए वादे को पूरा करने भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कुमार स्वामी ने 2 दिन के बृहत उद्योग मेला का आयोजन किया गया है। मंड्या टू इंडिया के एक घोष वाक्य के साथ ही सर एमवीवी मैदान में बृहत उद्योग मेला का आयोजन किया। इसमें करीब देश भर से 150 कंपनियां शामिल हुई। हजारों युवकों ने इस उद्योग मेला में रजिस्टर करवाया है और 3000 से ज्यादा युवकों को रोजगार दिलाने का संकल्प मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने किया है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद तालुके के मुकदमपल्ली मंडल मदगी गांव में रशीद ट्रांसपोर्ट हैदराबाद के मालिक अब्दुल खादिर अहमद ने मदगी गांव में सीसी रोड बनाने के लिए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए दिए। मदगी गांव के पूर्व सरपंच अरशद जवा पटेल को दिए। इस मौके पर प्रतिनिधि गफ्फार, उप सरपंच जावेद अली, जेजे कंस्ट्रक्शन और आदि लोग मौजूद रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। बहराइच एनकाउंटर पर एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह यूपी के सीएम की पिछले कुछ सालों से चली आ रही ठोक दो नीति का उदाहरण है। हम बीजेपी पीएम मोदी और यूपी सीएम से कई बार कह चुके हैं कि ये ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए, बंदूक के शासन से नहीं। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो चलता रहेगा और कोई भी किसी को भी गोली मार देगा। पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओवैसी ने आगे कहा कि घटनास्थल से 70 किलोमीटर दूर हथियार कौन छिपाता है और मुठभेड़ कितनी दूर हुई। वीडियो नेटफ्लिक्स मूवी जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर को नेटफ्लिक्स जाना चाहिए, उसे बहुत अधिक भुगतान किया जाएगा। एनकाउंटर करने वाली पुलिस को उनके अचूक निशाने के कारण ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। अगर आरोपियों के खिलाफ सबूत है तो उन्हें अदालत में ले जाए और सजा दे। अगर आप जज हैं तो कोर्ट और संविधान का उद्देश्य क्या है? एक समुदाय के खिलाफ नफरत दिखाई जा रही है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में जहीराबाद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 10 दिन से खाली था, जिसका फाइनल मैच शुक्रवार को हुआ। विजेता को कप के साथ 60,000 और उप विजेता को कप के साथ 40,000 का पुरस्कार। फाइनल मैच सेवालाल बनाम जुबैर अल कुरैश के बीच खेला गया। सेवालाल ने 10 ओवर 86 रन बनाए और जुबैर अल कुरैश को 87 रन का लक्ष्य दिया। क्या मैच को सेवालाल ने 27 रन से जीत लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने फाइनल मैच के मुख्य अतिथि और खुशी का इजहार किया। यूथ से अपील की कि वो बुरी आदत को छोड़े और कुछ अच्छा काम करे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के टाउन अध्यक्ष नरसिम्लू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष खाजा मियां, शेख अशरफ, हुगेली रामलू, एडवोकेट श्रीनिवास, मोहम्मद मकसूद शेख अली, मीर जावेद अली, मोहम्मद मोइस, जमील कुरैशी, इनायत अली पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार रात तिहाड़ जेल नंबर 7 से बाहर निकल गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को अदालत से जमानत मिलने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक तिहाड़ जेल के सामने जुटने लगे थे। सभी अपने नेता के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए ढोल नगाड़ा बजाते हुए इस पर थिरकते हुए दिखे, साथ ही वहां आपस में मुंह मीठा कर रहे थे। इस बीच अदालत का आदेश जेल प्रशासन को मिला। उसके बाद जेल प्रशासन ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 8 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह एक ही कार में सवार होकर तिहाड़ जेल के गेट पर पहुंचे। अपने नेताओं को देखकर समर्थकों में जोश आ गया। समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले ही पश्चिम जिला पुलिस जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। पुलिस ने जेल के गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। रात करीब 8:15 बजे सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकले। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी बीच सिसोदिया ने जैन को गले से लगा लिया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, मैं हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं। आज हमने बैठक की जहां हम पर्यटन उद्योग से संबंधित बहुत से लोगों और संभावित निवेशकों से मिली। राजस्थान में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमने उनसे बात की। चर्चा काफी अच्छी रही। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद हमें बहुत सारे पर्यटक राजस्थान पहुंचेंगे। पर्यटन एक तरह से राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो 12% है। हमें उम्मीद है कि अगले 4 से 5 वर्षों में इसमें 50% तक बढ़ोतरी होगी। जल्द ही हम पर्यटन नीति शुरू करने जा रहे हैं। हम नई फिल्म नीति भी पेश करने जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें बेल दिया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने साल 2022 के मई महीने में गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा कि राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्हें लंबी कैद का सामना करना पड़ा है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी पूनम जैन ने अदालत और न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह कठिन था, लेकिन हमें विश्वास था क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। उनके लिए यह राजनीति नहीं है, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वह समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान सभी वरीय पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में लंबित सभी जमानती या गैर जमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की का निष्पादन सुनिश्चित कर ले। और शुक्रवार को सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ निर्वाचन सदन में ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्रकाश में आई है कि चुनाव के दौरान हिंसा एवं अपराध में वैसे व्यक्ति शामिल रहे हैं जिनके विरुद्ध जमानती एवं गैर जमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की की कार्रवाई लंबी थी। इसके अतिरिक्त पदाधिकारी अपने क्षेत्रों के प्रत्याशियों, उनके प्रस्तावों को एवं समर्थकों के भी वारंट, इश्तेहार, कुर्की संबंधी लंबित मामलों का सत्यापन कर लें, जिससे इनके द्वारा नामांकन अथवा चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाला जा सके। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र अधिकार में एक भी जमानतिया एवं गैर जमानतिया वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की के निष्पादन में कोताही न बरते, नहीं तो किसी प्रकार की ढील से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने इस अवसर पर सभी जिले में वल्नरेबल मैपिंग करते हुए सुरक्षा बलों की नियुक्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। रवि कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के संधारण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। राज्य में सभी चेक पोस्टों पर सघन जांच करें। अवैध खनन, अवैध राशि के लेन देन, अवैध शराब एवं प्रतिबंधित नशे की सामग्री पर सख्ती से कार्रवाई करें। बिहार के बांका जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब एक अनियंत्रित ट्रक कव्वारियों की भीड़ में जा घुसा। इस हादसे में 5 कव्वारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा बांका के फुलदीमुर थाना क्षेत्र के नगर हिट गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ये सभी कव्वारियां सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर
गौरनाथ महादेव मंदिर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ट्रक की चपेटे में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके साथ ही गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ईडी के आधारित रात में मूडा कार्यालय में फाइलों को खंगाल कर निकाल रहे हैं। दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट यूके 17 में बम की धमकी। फ्रैंकफर्ट में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। ओवैसी ने बीजेपी और सीएम योगी को घेरा, बोले आपने देखा है ऐसा वीडियो क्लिप। तिहाड़ से बाहर आए सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली थी जमानत, मिलने पहुंचे सिसोदिया अतिशी। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, पत्नी ने जताई खुशी, कहा कुछ भी नहीं किया गलत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।